प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। आज मैं एंजल नंबर 369 के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपको एंजल नंबर 369 दिखता है बार बार, तो उसका आध्यात्मिक और आपके लव लाइफ से कैसे क्या रिलेशन है, एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सभी जानते हैं कि 369 निकोला टेस्ला नंबर है। ठीक है, तो अभी मैं आध्यात्मिक रूप से इसका क्या अर्थ है आपको बताना चाहती हूँ। तो आपको देखो, हम इस जर्नी में आते हैं, हम सबका ही मतलब यहाँ हर किसी का ही सोल पर्पस होता है, लेकिन हर कोई अपने सोल पर्पस के बारे में नहीं सोचता। पर जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, तब तो हमारा निश्चित ही होता है कि हमको अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना होता है, अपना सोल मिशन करना होता है। तो आपको अपनी आत्मा के उद्देश्य यानी कि आपके सोल पर्पस का पालन करने की ज़रूरत है, ये आपको एंजल्स कहते हैं। और एंजल्स आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने सोल मिशन को खोजने और खुश रहने की पूरी कोशिश करें, यानी कि आप अपना सोल पर्पस ढूंढें। अगर अभी आपने अपना सोल पर्पस खोजना स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको अपना सोल पर्पस ढूंढने की आवश्यकता है और आपको खुश रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और अपने फिज़िकल नीड पर ध्यान देना बंद करके ये विश्वास करें कि आपकी सभी ज़रूरतें पूरी होंगी। ठीक है, जब आपको 369 नंबर दिखता है, इसका मतलब आपको ट्रस्ट करना है गॉड पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी होने वाली हैं, होंगी। आपको बस वही करना है जो आपके लिए आवश्यक है, यानी कि जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों पे वक्त अपना ना देते हुए, जो हमारे सोल मिशन के लिए जो आवश्यक है, हमारी लाइफ के लिए जो ज़रूरी है, हमें उस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कहते हैं हमारे एंजल्स हमें। जैसे डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग आपको जीना है, यानी कि आपका बर्थ होने से पहले जो भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी डिवाइन प्लान थे आपके लिए, वो आपको करना है। जैसे कि जब आपने इस जर्नी के बारे में जाना, आप अवेकन हुए, तो आप क्या करते हैं कि गॉड को सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, है ना। और गॉड से क्या प्रे करते हैं कि वो आपको इस रास्ते पर दृढ़ संकल्पित होकर चलना सिखाएं, आपकी हेल्प करें, और आप इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, ये आप एक्सेप्ट करते हैं और इस पर चलना स्टार्ट करते हैं। तभी तो हम अपना इनर वर्क भी करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब क्या है, डिवाइन प्लान है कि अभी तक आपको पता नहीं था इस बारे में, लेकिन अब आपको पता चला है, और आप गाइडेंस के अनुसार आप अपनी लाइफ को अब आप चेंज करके अपना इनर वर्क करते हुए चल रहे हैं। तो ये सब डिवाइन प्लानिंग के अनुसार है। तो आपको अब ऐसे ही जीना है, ये आपको गाइड किया जा रहा है। आप अपनी मानसिक क्षमताओं और आध्यात्मिक उपहार जो आपको मिले हैं, यानी कि आपकी क्या मेंटल एबिलिटी है, आपकी क्या स्पिरिचुअलिटी में आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं गॉड के द्वारा, उसका उपयोग आपको कैसे करना है दूसरों को ऊपर उठाने में। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरों को ऊपर उठाने के लिए उनकी मदद करना है। अपने अंतर्ज्ञान पर अधिक ध्यान दें। ठीक है, और जो आपको आपके अंदर के नॉलेज और इंट्यूशन से आपको जो भी गाइडेंस मिल रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो आपके जीवन में आपको सही निर्णय लेने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो जब आप अपने इनर नॉलेज से और इनर आवाज़ सुनकर आप जो भी आप डिसीज़न लेते हैं, तो वो एक दृढ़ निश्चय जैसा होता है कि आप सोच लेते हैं कि हाँ आपको ये करना है, तो आप एक बार में ना डिसाइड कर लेते हैं। मतलब इसके पहले जब आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने इंट्यूशंस पर ध्यान नहीं देते थे, नहीं सुनते थे, तो अपना लाइफ में बहुत मतलब
कंफ्यूज हो जाते हो, 2 रास्ते आपको मिलते हैं हर हमेशा। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं जब भी कुछ करने जाती थी तो मेरे पास 2 ऑप्शन हो जाते थे और मैं कंफ्यूज हो जाती थी, मेरे को दोनों ही सही लगते थे, मैं क्या करूँ? और एक को चूज़ कर लो तो फिर दूसरा छूट जाता है, तो फिर उस पे ध्यान जाता है और दूसरा भी फिर जिसको चूज़ किया वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ना जब हमारा थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाता है या हम अपने इंट्यूशंस पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, अपने इनर वॉइस को आप सुनने लगते हैं, तो आप एकदम किसी एक पर्टिकुलर उसके बारे में, जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम के बारे में सोचते हैं तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। आप किसी एक पर्सन के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड होते हैं तो आप दूसरे किसी और पर्सन के बारे में ध्यान नहीं देंगे, डेडिकेटेड होंगे किसी एक के लिए ही, ठीक है? और अपने मतलब आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं जैसे कि ये जॉब कर लूँ या वो जॉब कर लूँ, ये कर लूँ या ये कर लूँ। आप उसमें भी एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, आपको यही डायरेक्शन चूज़ करनी है, यही करना है। आप स्पिरिचुअल जर्नी को चूज़ करेंगे तो आप मतलब वो हो जाएंगे कि नहीं, मेरे को अब स्पिरिचुअलिटी पे ही रहना है। आप क्या बोलते हैं, 3D वर्ल्ड की बातों से जो प्रेशराइज्ड होके इफ़ेक्ट होके जो अपना डिसीजन चेंज करना चाहते रहते हैं, तो आप वो ना करके आप हमेशा अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को ही चूज़ करेंगे। मतलब आप एकदम तटस्थ हो जाते हैं, एकदम दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं अपने किसी भी बात के लिए, ठीक है? इसलिए अपने इंट्यूशंस को और अपने अंदर की एक बात जो आप सुन रहे हैं तो हाँ, अब मुझे यही करना है, ये कन्फर्म हो जाते हैं और अच्छे से करने लगते हैं। फिर जब आप एक चीज़ को ही करते हैं ना तो बहुत अच्छे से कर पाते हैं डेडिकेटली। और लव लाइफ में ऐसा 369 का ये मतलब है कि आपको बिना किसी भेदभाव के सभी से प्यार करने की आपकी आपको पावर दिया गया है कि आप किसी से भी भेदभाव किए बिना आप सबको अनकंडीशनल लव कर सकते हैं, ठीक है? तो वो करें, आप अनकंडीशनल लव सभी से करें और अपना सोल पर्पस करने के लिए आप खुद सक्षम हैं, ठीक है? और इसके लिए आपको किसी एक विशेष साथी यानी कि किसी एक स्पेशल पर्सन, आपके सोल पर्पस में किसी स्पेशल पर्सन का हाथ आपके साथ हो सकता है। और अगर वो पर्सन आपके साथ अभी नहीं है तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स को पता है आपके स्पेशल पर्सन के बारे में। और अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक्शन किस टाइप का, यानी कि आप उनके लिए आप क्लेम कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उनके लिए आप दृढ़ संकल्प लेकर कि हाँ, डेडिकेटेड होकर फिर अपना मैं इनर वर्क करूँगी या करूँगा एंड मैं इस स्पिरिचुअल पाथ पर चल रही हूँ या चल रहा हूँ। एंड मुझे मेरा जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आप अब मतलब किससे हम यूनिवर्स से या गॉड से बोलते हैं ना, तो आप उनको क्लेम कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में, ठीक है? मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जो भी आपने जैसे कि हम क्या मानते हैं, स्वर्ग मानते हैं और नरक, ये वो मानते नहीं हैं। तो जब भगवान से जहाँ पे हमने प्रेयर करी वो उसे माने कि हम स्वर्ग, ठीक है? तो जो भी आपने स्वर्ग में अपनी प्रार्थना आपने जो करी है, यानी कि आपने जो भी प्रेयर्स की है गॉड से, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ये कह रहे हैं एंजल हमसे कि आपने जो भी प्रेयर करी है उसका आपको आंसर दिया जाएगा और आपको सही समय पर वो मिलेगा। और उस सही समय पर आपको जो भी मिलेगा आपको उस पर विश्वास करना चाहिए कि ये चीज़ मुझे अगर इस समय पर मिली है या मिलने वाली है तो आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है? और एंजल्स चाहते हैं कि आप हर दिन ऑप्टिमिस्टिक बने रहें, यानी कि आप कुछ भी नेगेटिव ऐसा ना सोचें और मतलब बिलीव कर रहे हैं, गॉड पे ट्रस्ट कर रहे हैं, फेथ रखे हुए हैं यूनिवर्स पे, तो आप ये ट्रस्ट ये फेथ अपना बनाए रखें और पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें कि जो भी आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं।
और इसी के लिए आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है, 360 नंबर दिखाया जा रहा है कि आप सही रास्ते पे हैं, क्योंकि आपका आध्यात्मिक उद्देश्य और जीवन में मार्ग आपका स्पष्ट है। ठीक है, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आशावादी रहना है। 369 आपको विश्वास दिलाता है कि यूनिवर्स आपका समर्थन करने के लिए तैयार है। ठीक है, यानी कि यूनिवर्स आपके साथ हमेशा हैं आपकी हेल्प के लिए। ये 369 नंबर आपको दिखा के वो एंजल्स आपसे कह रहे हैं। और इसी कारण जो आप अपने अपने चुने रास्ते पर आपको मतलब आपने जो भी ये ट्विन फ्लेम जर्नी को चूज़ किया, स्पिरिचुअल पाथ को, इसके लिए आपको डाउट नहीं करना है और एकदम दृढ़ संकल्पित होकर फिर इस पे चलना है। अब इतना मतलब आपको एकदम अब एकदम टैग लग मतलब कि वो कहते हैं ना कि गॉड के साइड से आपको कंफर्मेशन मिल गया है कि हाँ, आप जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है और इसी रास्ते पर आपको ऐसे ही चलना है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आपको अपनी ज़रूरत की हर चीज़ लेने और अपने पावर में सब कुछ करने की मतलब अपनी शक्ति से सब कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं, आप खुद सब कुछ कर सकते हैं और अपने पावर को आपको पहचान के अपने लिए वर्क करना है। और कभी भी अपने डर या चिंता को किसी भी चीज़ में मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसकी बीच में कोई डर या कोई चिंता नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अपने प्रगति के रास्ते पर यानी कि जो भी आप ग्रोथ कर रहे हैं उस पे डर या चिंता को आने नहीं देना है। यही फिर यहाँ पे आपको एंजल्स यानी कि आपकी लाइफ में आपके लिए एंजल्स आपकी हर ज़रूरत के लिए और आपकी मदद के लिए आपका सहारा बने हुए हमेशा आपके साथ हैं। आपको डरने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर चलते रहें। और इसके बाद और क्या है, क्या कहते हैं एंजल, अपने आत्मविश्वास से अपना जीवन जीना चाहिए। ठीक है, अब आपको अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेना है या बढ़ चुका है तो उस कॉन्फिडेंट में आपको अपनी लाइफ को अब जीना है। और जब आप ऐसे चलेंगे तो आप दूसरों के लिए आप एक आशीर्वाद के स्रोत के जैसे होंगे, यानी कि आप खुद दूसरों को गाइड करने में अब सक्षम हो सकते हैं। जब आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे, जब आप खुद अपनी लाइफ का पर्पस चूज़ कर लेंगे और एक तटस्थ मार्ग, एक दृढ़ संकल्पित मार्ग को चूज़ करके आप चल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो आप दूसरों के लिए भी एक मतलब प्रेरणा के स्रोत हैं। आप गाइड कर सकते हैं लोगों को, है ना। और यही है कि 3, 6 और 9 ये हमारे भले के लिए भेजी जाती है, यानी कि ये नंबर हमको दिखाया जाता है कि हमारे ही अच्छे के लिए ये नंबर हमको दिखाया जाता है। इसमें हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें लगता है ना कि मतलब हम प्रेयर्स कर रहे हैं पर पता नहीं हमारी प्रेयर्स सुनी जा भी रही है या नहीं। तो 369 एंजल नंबर ये भी बताता है कि जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और अपने कठिन समय में आप मतलब आप अभी स्ट्रगलिंग आपकी लाइफ अगर चल रही है ना, तो आप देखते हैं कि एंजल्स यहाँ पे आपको ऊपर उठाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, आपके साथ हैं, हमेशा आपकी हेल्प कर रहे हैं। 369 नंबर दिखा के एंजल्स हमें ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। तो 369 नंबर देख के आप
को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव वे में चल रहा है और ऐसे ही अच्छे से चलते रहे। गॉड से कहें कि ऐसे ही वो हमारी हेल्प करते रहें, एंजल से कहें और सबको, एंजल्स को, यूनिवर्स को, भगवान को, सबको थैंक यू कहें और अपने ट्विन पार्टनर को भी थैंक यू कहें क्योंकि उनकी वजह से ही हमारी अवेकनिंग हुई है। ठीक है, तो उनका बहुत बड़ा श्रेय है और अपने जो भी गुरु हैं, हमारे जो भी गाइड हैं, उनको भी थैंक यू बोली क्योंकि वो हमारी इस जर्नी में हमारी मदद करते हैं काफ़ी। तो सब जब 369 नंबर दिखे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना है और थैंक यू बोलना है, सबको ग्रेटिट्यूड पे करना है बस। आई थिंक इनफ है। एक शायद इसमें एक पार्ट और आ सकता है, देखती हूँ 369 नंबर पे थोड़ा और भी है, कुछ बताऊँगी अगर बना पाई फिर से वीडियो, तो ऐसे इतना इनफ है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए एंड आप सब खुश रहें, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहें और अनकंडीशनल लव करें सभी से। टेक केयर एंड लव यू ऑल।